देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक ही एफआईआर, एक ही आरोप, एक ही गैंगवार, एक ही हत्या, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। एक को एनकाउंटर में सीने में गोली मारकर ढेर कर दिया जाता है और दूसरे को पैर में गोली लगती है और जिंदा पकड़ लिया जाता है। सवाल सीधा है, कानून एक है तो गोली अलग अलग क्यों? क्या अपराधियों की पहचान अब उनके अपराध से नहीं बल्कि उनके नाम और मजहब से तय होने लगी है? आज हम इसी पे करेंगे बात। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस गैंग वार की, जिस पर बात करना तो जरूरी है ही, लेकिन चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। इस घटना ने कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले हुए गैंगवार में अरबाज खान, मोहित आशू और एक तीसरा आरोपी, तीनों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर दूसरे गैंग के राजू चौहान की हत्या की। पुलिस के रिकॉर्ड में तीनों बराबर के आरोपी हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में बराबरी गायब हो जाती है। दोस्तों, अरबाज खान एनकाउंटर, मोहित आशू पैर में गोली, इलाज और गिरफ्तारी और फिर न्यायिक प्रक्रिया। इसके अलावा यहीं से जो कहानी है वो सिर्फ एक अपराध की नहीं रह जाती है बल्कि राज्य की नीयत पर भी सवाल खड़ा करती है। एनकाउंटर कानून या लाइसेंस टू किल? भारत का कानून साफ कहता है कि पुलिस को गोली चलाने का अधिकार सिर्फ आत्मरक्षा में है, सजा देने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि एनकाउंटर अंतिम विकल्प है, अंतिम विकल्प, न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जब किसी आरोपी का नाम मुस्लिम हो तो भागने की कोशिश, पिस्टल छीनने की कोशिश और जवाबी फायरिंग की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं जल्द ही तैयार हो जाती है। और जब नाम सवर्ण या बहुसंख्यक पहचान से जुड़ा हो तो वही पुलिस अचानक संविधान की किताब खोल लेती है और गिरफ्तारी, मेडिकल, कोर्ट, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, ये संयोग नहीं है दोस्तों, एक पैटर्न है। और यही पैटर्न मजबूर करता है चर्चा के लिए। एक ही अपराध, दो अलग अलग व्यवहार। ये मानना मुश्किल है कि गैंगवार में शामिल तीनों में से सिर्फ अरबाज ही पुलिस के लिए खतरा था और बाकी नहीं। अरबाज ने ऐसा क्या किया था जो बाकियों ने नहीं किया? अगर तीनों हथियारबंद थे तो सिर्फ एक को गोली क्यों? अगर तीनों भाग रहे थे तो सिर्फ एक मरा क्यों? और अगर वाकई जान का खतरा था तो पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार करने का जो प्रोफेशनल स्किल है वो अरबाज के मामले में क्यों गायब हो गया? ये सवाल यहां पर जरूरी है, जिसका जवाब भी चाहिए। ये सवाल पुलिस की क्षमता पर नहीं, उनकी मंशा पर उठते हैं। पुलिस का जहन और नफरत का जहर। पुलिस कोई मशीन नहीं होती दोस्तों, वो उसी समाज से आती है, उसी मीडिया को देखती है, वही टीवी डिबेट सुनती है जहां रोज बताया जाता है, दिखाया जाता है कि कौन देशभक्त है और कौन अपराधी पैदा ही हुआ है। यही चलता है ना आजकल बड़ी बड़ी स्क्रीन पर। जब सालों तक एक समुदाय को क्रिमिनल, घुसपैठिया और खतरा बताकर पेश किया जाए तो आप समझिए, वर्दी पहनने के बाद भी दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता। फिर एनकाउंटर सिर्फ ऑपरेशन नहीं, आइडियोलॉजी का एक्सटेंशन बन जाता है। न्याय नहीं, संदेश दिया जाता है। जी हां, संदेश। एनकाउंटर अगर बात करें, एनकाउंटर अक्सर न्याय नहीं, संदेश होते हैं दोस्तों। कुछ लोगों के लिए कोर्ट जरूरी नहीं, कुछ नामों पर ट्रिगर जल्दी दबता है।
और कुछ के लिए संविधान जिंदा है। ये संदेश समाज को बताता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। वो कानून जो ये पहचान रखता है कि वो सबके लिए एक समान है। और जब ये संदेश राज्य देता है तो अराजकता अपराधियों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पीड़ित कौन, आरोपी कौन। राजू चौहान की हत्या एक गंभीर अपराध है और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पूरा निष्पक्ष और कानूनी। लेकिन क्या किसी एक आरोपी को मार देना और उस परिवार को न्याय देता है, या सिर्फ सिस्टम को आसान रास्ता। मरा हुआ आरोपी सच नहीं बताता, जिंदा आरोपी गवाही देता है, नेटवर्क खोलता है, साजिश उजागर करता है कि नहीं दोस्तों। एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर अक्सर सच्चाई को भी गोली मार देता है। अगर पुलिस ही जज बन जाए और इस तरह से एनकाउंटर यहां पर कर दिया जाए तो सच कैसे सामने आएगा, मुर्दा बोलेगा। तो आज सवाल अरबाज खान का है, कल सवाल किसी और के नाम का होगा, उसमें कोई भी धर्म का लोग होगा। जब पुलिस तय करने लगे कि कौन जिंदा कोर्ट जाएगा और कौन कब्रिस्तान, तब अदालतें सिर्फ इमारत रह जाती हैं और फिर आम आदमी के पास बचता है सिर्फ डर, ना अपराध करने का बल्कि गलत नाम होने का भी। इसलिए दोस्तों आज ये मुद्दा मैं आपके बीच लेकर आई और ये घटना वाकई दिल को झकझोरती है और दिल में गंभीर सवाल भी खड़े करती है। लेकिन जवाब कैसे मिलेंगे। अरबाज खान एनकाउंटर में मारा गया, मोहित आशु जिंदा है और कोर्ट में पेश होगा। दोनों पर आरोप एक है, लेकिन न्याय की दूरी मीलों की है। अगर पुलिस के जहन में नफरत भर जाए, अगर गोली कानून से पहले चलने लगे, तो फिर हमें अपराधियों से नहीं दोस्तों, राज्य के हथियारों से डरना चाहिए। क्योंकि जिस दिन न्याय नाम देकर होने लगे, उस दिन संविधान सिर्फ किताबों में रह जाता है और इंसाफ सिर्फ एक चुनावी नारा। तो दोस्तों पूरा सच, पूरा वाक्य, पूरी घटना आपके सामने हमने रखी है। देश लाइव ने पूरा सच आपको खोलकर बताया है। अब ये सच्चाई जानकर आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन में किस तरह से विचार चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।